अच्छा भी बच्चों, ये अब आपका है MTH 301 और 201 दोनों का सिलेबस सेम होता है। इसका जो है ना, अब ये MCQs है। पास्ट एक पेपर लिया था, इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है मैंने। और बेटे ये जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इससे आपका जो है ना शॉर्ट और लॉन्ग भी कवर हो जाते हैं। मैं जूम क्लासेस लाइव जो मिड के बाद करूँगा उसमें 500 फ़ी है पर मंथ, ठीक है। 3 डेज़ अभी क्लास होती है। और जो यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं, और अगर आप लाइव ही पढ़ना चाहते हैं तो उसकी फ़ी 100 पर मंथ रखी है। अभी MTH 301 और 201 का मिड टर्म प्रिपरेशन है। पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइन पे शो करते हैं। सेंटर में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट पे नेगेटिव होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट लाइन जो होती है वो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ये XY प्लेन जो होता है, इस पर ऑर्डर पेयर्स होते हैं। और स्फीयर जो ये भी 3D होता है, इसमें ऑर्डर ट्रिपल होता है, इसमें भी ऑर्डर ट्रिपल होता है। कहता है देयर इज 1-to-1 करस्पोंडेंस बिटवीन द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए कोऑर्डिनेट लाइन एंड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनमें हर एक के मुकाबले में एक रियल नंबर होता है। अगर ये सेंटर है, ये ओरिजिन है, इस पे O है तो इसके मुकाबले में 0 होगा। अगर इधर A पॉइंट है तो इसके मुकाबले में 1 है, B पॉइंट है उसके मुकाबले -1, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये एक और चीज़ मैं बता दूं, बाज़ औक़ात बच्चे पूछते हैं ये सेट ऑफ जो इंटीजर्स हैं इनको कैसे, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैसे शो करते हैं। तो ये बेटे डॉट्स होते हैं इस तरह, ठीक है। 1 2 3 इस तरह इसको शो किया जाता है। इसके बाद कहते हैं ऑर्डर ट्रिपल, इंटीजर भी इसी तरह ही आते हैं और होल नंबर्स भी आते हैं। मतलब इंटीजर्स करने हैं, ये 0 है, इधर ये -1 हो जाएगा, इधर आएंगे +1 है, इधर फिर -2 है, बाकी सारे ये डॉट्स होते हैं क्योंकि उनके अंदर में गैप होता है। फिर वो कहते हैं ऑर्डर ट्रिपल का रिस्पॉन्स टू इन ए 3D, ठीक है। 3D के अंदर वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पहले XY प्लेन हो तो उसमें भी जो ऑर्डर पेयर होता है जिसमें 2 रियल नंबर होते हैं, वो ऑर्डर पेयर होता है, वो एक पॉइंट को शो कर रहा होता है। इसी तरह X, Y और Z जो होता है, ये Z एक्सिस ऐसे होता है जैसे ये मैंने पेंसिल ऊपर की तरफ मार्क कर दी, और ये पेंसिल की जो टिप है अगर इसकी पोजीशन शो करनी है तो 3 नंबर आपको चाहिए। फ़र्ज़ करो 3, 2 और 1। इनकी तरतीब का ख्याल रखना, अगर तरतीब बदलोगे तो पॉइंट की पोजीशन और हो जाएगी, ठीक है। वो पॉइंट अब यहाँ शो करूँगा तो ऐसे लगेगा जैसे XY प्लेन पे, ठीक हो गया। तो हर एक के अंदर ये सेट ये रियल नंबर्स हों, इसमें भी पॉइंट के मुकाबले में, हर पॉइंट के मुकाबले में एक रियल नंबर होता है। XY प्लेन में हर पॉइंट के मुकाबले में 2 रियल नंबर होते हैं जिनको ऑर्डर पेयर कहते हैं। और XYZ 3D स्पेस के अंदर भी हर पॉइंट के मुकाबले में 3 रियल नंबर्स होते हैं जिसको ऑर्डर ट्रिपल कहते हैं, ठीक है। ये ऑक्टेंट जो होता है ना वो स्पेस, ये मेरा आप लेक्चर देख लीजिएगा, इसका MTH 301 का है, ठीक है। पहले दूसरे लेक्चर के अंदर इसको कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने बताया हुआ। और वैसे इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, इस रियल नंबर लाइन पे भी इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, XY प्लेन के अंदर भी, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हो, इधर भी इन्फिनिट पॉइंट है, स्पेस में भी इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। फिर वो कहता है इफ़ द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ X एंड Y आर नोन देन डैश दी। भाई अगर पॉजिटिव XY आपके मालूम है, ठीक है, तो फिर ये राइट हैंड रूल जो होता है ना वो आपको बताता है किसकी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस। ऐसे जिस तरह ये है ना, मैंने हाथ रखा अभी, अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो थंब ऊपर की तरफ आ जाएगा। जो थंब की साइड है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन Z एक्सिस की होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है राइट हैंड रूल टेल्स। फिर वो कहता है इफ़ ए फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड एट सम पॉइंट देन इट्स लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी। मिसाल के तौर पर ये एक फंक्शन मैंने लिया कि y=1/x-2, तो 2 के ऊपर तो ये अनडिफाइंड है ना, लेकिन जो लिमिट का ताल्लुक होता है ना वो पॉइंट पे नहीं होता, वो उसके नेबरहुड के ऊपर होता है। अगर 2 के पीछे लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 से आगे राइट हैंड लिमिट, दोनों का आंसर जो इसके बिल्कुल करीब पॉइंट है वो सेम आता तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो सम फंक्शन में एग्जिस्ट करती है, सम में नहीं करती है। एक कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, तो कंटिन्यूस फंक्शंस का जो कंपोजिशन होता है वो भी हमेशा कंटिन्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू आयरलर थ्योरम द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कैन बी चेंज्ड प्रोवाइडेड द फंक्शन एंड ऑल ऑफ इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या हों, कंटिन्यूस हों। ये पेज नंबर 41 पे दिया हुआ है। कहता है अगर x फंक्शन हो आर एस का और r हो t का फंक्शन एस टी का, तो फिर इसका जब डेरिवेटिव लेना है x का t के लिहाज से तो वो किससे शो होगा, वो इससे होता है। ये इसमें d क्यों आता है, क्योंकि फाइनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। इंटरमीडिएट वेरिएबल जितनी मर्जी हो, अगर फाइनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, ठीक है, डिपेंडेंट तो होता ही एक है, तो फिर हमेशा डिपेंडेंट के साथ भी d आएगा और इंडिपेंडेंट के साथ भी d आएगा, ठीक है। ये पेज नंबर 44 से 52 तक लाजमी देख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा MCQs बनते हैं।
कहता है वेक्टर इन एस प्लेन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको हम एरो से शो करते हैं ए पॉइंट से बी तक, या वी स्मॉल लेटर से भी शो। यहाँ पर अगर होता तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होना चाहिए था, फिर ये आंसर बनना था। ठीक है, अभी ये नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि लाइन कर्व या खाली लाइन सेगमेंट नहीं होता। अगर यहाँ लफ्ज़ होता डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तो फिर ये ऑप्शन होना था। अब वो तीनों में नहीं है, तो ये है क्यों, क्योंकि फिर एरो, इसका जो लफ्ज़ है ना वो एरो इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहता है अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके दरमियान में कोई कांस्टेंट आयल है तो वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर तो वो कांस्टेंट पॉजिटिव है तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी बी की यूनिट अगर एक है तो ए की फिर 3 हो जाएगी, ये बी है तो फिर ये ए हो जाएगा। और अगर ये यूँ होता -3 बी, तो इसका मतलब क्या होना था, बी की लेंथ अगर 1 है तो ए की होनी थी 3 लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। इसके बाद है दी फंक्शन डिक्रीजेज मोस्ट रैपिडली इन दी डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में होता है, और इंक्रीजेज होता है पॉजिटिव इसका। ठीक है, ये ग्रेडियंट कहते हैं एफ को। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये चेक कर लीजिएगा बुक में जो लेक्चर है ना। द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट ऑन दी सर्विस, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती। ठीक है, क्योंकि ये होता है ग्रेटेस्ट इंक्रीज को शो करता है ग्रेडियंट, यहाँ ग्रेटेस्ट डिक्रीज को। अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट इंक्रीज को शो करेगा, नेगेटिव है तो ग्रेटेस्ट डिक्रीज। जिस तरह ये मोस्ट रैपिडली का मतलब ग्रेटेस्ट डिक्रीज। जहाँ पर एक्स और वाई मिक्स होते हैं उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन, और अगर यूँ हो y = 2x + 3 तो उसको ये कहा जाता है एक्सप्लिसिट। पैरामीट्रिक में ही होता है, एक्स डिपेंड करता है टी पे और y भी टी पे। ठीक है, सिमेट्रिक की भी एक शक्ल होगी। अगर वो फंक्शन एक्स वाई तो उसका रिलेटिव कहता है मैक्सिमा, एक्सट्रीमम का मतलब मैक्सिमम मिनिमम कहाँ मिलेगी। ये 4 शर्तें, एक ये है, एक ये और ये पेज नंबर 85 पे देखेंगे, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव 0 और वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव 0। फिर वो कहता है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ जाता है तो वहाँ पर बेटे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, क्योंकि जहाँ ज़ीरो होता है वहाँ या तो मैक्सिमम मिलता है या मिनिमम। उससे पीछे जो होता है नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव भी होता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, लेकिन वो क्या होता है, आपके पास ज़ीरो नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट हमेशा तब मिलेगा जब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो के अलावा है तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर वो कहता है अगर एक्स वाई जेड दिए हों, ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो होता है इसका सरफेस एरिया जो है, ठीक है, वो फिर इससे हम शो किया जाता है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसके बाद है डबल इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए जेड रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, डबल इंटीग्रल हमेशा वॉल्यूम देता है आपको, ये पेज नंबर 105 पे कहता है फॉर दी डबल इंटीग्रल, ये जो डबल इंटीग्रल है, ठीक है, इसके लिए कंडीशन होती है कि ये बाउंडेड होता है, मतलब लोअर बाउंड भी, लोअर वैल्यू भी शामिल, अपर भी, ये भी कंटिन्यूस भी इसकी कंडीशन होती है एक। फिर वो कहता है कि अगर ये दिया हो 0 से 2 और -1 से 1 है तो इनमें से कौन सा होल्ड करेगा। भाई देखो अंदर ये लिमिट किसकी है, 0 से 2 लिमिट x की है तो अंदर x का डिफरेंशियल होना चाहिए, बाहर की तरफ y की लिमिट्स हैं ये वाली, तो फिर इधर y होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक मरतबा देख लीजिएगा।